कथाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिए। मन वचन और कर्म से होने वाले अपराध हैं। ऐसा तो है नहीं कि जानबूझ करके खूब पाप करो और बाद में हरवंश पुराण सुन लो कि वो तो मुक्त हो ही जाएंगे। अनजान में होने वाले अपराध, अनजान में भी तो इतने अपराध होते हैं। आप चूल्हा जलाते हैं तो कटाक से आपने लाइटर जलाया, सैकड़ों जीव एक साथ मरते हैं, वो आपको पता नहीं होता। आप झाड़ू लगाते हैं, कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। आप बाष्पेशन की टोंटी खोलते हैं, नीचे कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। आपने टॉयलेट सीट का उसको आपने फ्लैशर ऑन किया तो उस समय उस सीट के इर्द गिर्द रहने वाले कितने जीव मरे हैं, कितने खत्म हुए। आपने वो मच्छर मारने वाला क्या कहते हैं, ऑल राइट कहते हैं, ऑल लाइट, हाँ, तो उसको जलाते हुए कितने जीव घायल होते हैं। तो ये अनजान में इतनी जीव हत्या होती है जिनका हमें पता भी नहीं होता। उसी के लिए नित्य हम भगवत नाम स्मरण करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, अनजान में होने वाले अपराध समाप्त हो जाए। जितने भी साधन बताए हैं उस प्रायश्चित के लिए सबके ऊपर है, उसका नाम है हरिवंश पुराण, इसके ऊपर कुछ नहीं है। महात्मा वैशंपायन कहते हैं, राजन आज मैं भी भाग्यशाली हूं और तुम भी भाग्यशाली हो, क्योंकि ऐसे अद्भुत ग्रंथ की कथा सुनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है और तुम्हें सुनने का मौका प्राप्त हो रहा है। ये कहा ततः सर्वम न स्मायाति तम सूर्योदय यथा अष्टादश पुराणानाम श्रवणाम यत फलम भवेत्। कहा गया कि जिस प्रकार से सूर्य भगवान के उदित होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से यह कथा भी हमारे तमोगुण को समाप्त करती है, हमारे अपराधों को समाप्त करती है। कहा अष्टादश पुराणानाम श्रवणाद यत फलम भवेत्। वही बात आ गई जो मैं कह रहा था, 18 पुराणों को सुनने से जितना फल प्राप्त होता है, एक बार हरिवंश पुराण की कथा सुनने से अवश्य में उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ये इसका महात्म्य है, तो यह इसकी महिमा। इसलिए सजग समझदार व्यक्ति को चाहिए, व्यासपीठ से सुनने को ना मिले तो ग्रंथ अपने घर में लेके आवे। 15 तारीख को जब आप यहां से जाएंगे, जो ब्राह्मण जिस ग्रंथ के ऊपर पाठ कर रहे हैं वो ग्रंथ आपको ही दिया जाएगा। संतान होने के बाद भी यह ग्रंथ आपके घर में बना रहे, आपको याद बना रहेगा जीवन भर के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कि वह ग्रंथ है जो वृंदावन से आया। हरिवंश पुराण की कथा के प्रभाव से हमारे घर में एक लाल आया, हमारे घर में एक बेटा आया। ये ग्रंथ तो घर में बहुत ही ज्यादा शुभ है, ये तो होना ही चाहिए। हर वर्ष देते हैं हम। इस साल भी 15 तारीख को जब अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तो प्रसाद रूप में पोथी ब्राह्मण जिसके ऊपर पाठ कर रहे हैं वह आपको ही प्राप्त होगा।